सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ब्लैक एडम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि इस मूवी के ट्रेलर के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी क्या होगी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले जो लोग भी ब्लैक एडम को नहीं जानते उन्हें मैं शाज़ाम मूवी का ये सीन याद दिलाना चाहूंगा, जहाँ पर वो शाज़ाम बाबा कहते हैं कि कई साल पहले मैंने अपने चैंपियन को चुन लिया था जिसने हिंसा की जगह बदला चुना, लेकिन उसका नाम हमें नहीं बताया गया, जो कि ब्लैक एडम था, जिसको ये बाबा जी यहाँ पर 5000 साल पहले ही कैद कर दिए थे। लेकिन अब 5000 साल बाद ये आजाद हो चुका है, जिसका सीक्वेंस हमें दिखाया गया था, जहां एड्रीना तोमार शाज़ाम बोलकर ब्लैक एडम को आजाद कर देती है। इसके बाद तो आपने देखा ही कि कैसे इसने अपनी लाइटिंग का यूज करके उस सोल्जर को भस्म कर दिया और प्लस उस पे बुलेट्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जैसा कि शाज़ाम पे भी नहीं होता है। लेकिन ब्लैक एडम 5000 साल बाद आया था और इतने में ही हमें ब्लैक एडम की पूरी कुंडली के बारे में पता चल जाता है कि इसमें विलन कौन होने वाला है और इस मूवी का स्टोरी क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं ब्लैक एडम की मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। मूवी की शुरुआत में हम ब्लैक एडम को उसके ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, जो कि पुराने जमाने के क्लोथ को पहना हुआ था, जहां मॉडर्न सोल्जर्स उसको क्रायो चेम्बर के अंदर डाल रहे थे और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि ब्लैक एडम धूल नहीं बनेगा कॉमिक्स के जैसे। मे भी इतने सालों से वो कैद था, वहाँ उसकी एज भी नहीं बढ़ी, सेम कैप्टन अमेरिका जैसे जब वो बर्फ के अंदर जम गया था। तो उसी तरह में भी ब्लैक एडम एक जादुई जगह पर कैद होने की वजह से उसकी नॉर्मल फॉर्म की एज कभी बड़ी नहीं होगी। इसके बाद हमें एड्रीना तोमार अपने टीम के साथ रिसर्च करती हुई दिखती है, जो कि ब्लैक एडम को आजाद कर देती है। जिसके बाद से ब्लैक एडम वहाँ मौजूद लोगों की पुंगी बजाकर बाहर निकलता है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर से फिर से उस पर अटैक होता है, जिनको उड़ाकर वो फिर से ग्राउंड में जाने लगता है, जहाँ उसका सामना फिर से एड्रीना तोमार से होता है। जिसके बाद वहाँ एक सोल्जर ब्लैक एडम के ऊपर एक रॉकेट छोड़ देता है, जिसके फटते ही ब्लैक एडम का काला कपड़ा भी उड़ जाता है। और उसके बाद से उस सोल्जर को मारने के बाद ब्लैक एडम हवा में उड़कर उस जगह का मुआयना करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद उसके पीछे 2 फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं और ये सीन तो देखने के बाद मुझे आयरन मैन की याद आ गई, बट दोनों में अंतर ये होता है ब्लैक एडम उधर से निकलने के लिए उस प्लेन को डैमेज कर देता है, जबकि टोनी ने वहाँ किसी भी प्लेन को बिना डैमेज किए वहाँ से निकलने का तरीका निकाल लिया था। और अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एड्रीना तोमार अपनी मर्जी से इस रिसर्च टीम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उससे ये रिसर्च जबरदस्ती करवाया गया था। शायद उसके भाई को उन सोल्जर ने किडनैप करके उसे इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए कहा होगा, इसीलिए एड्रीना तोमार ने इस रिसर्च को पूरा किया और ब्लैक एडम को आजाद कर दिया। और यहाँ पर मैं जिसको एड्रीना तोमार का भाई बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वो उसका बेटा हो, जिसको हमने ट्रेलर के इस सीन में देखा था। और जब ब्लैक एडम बाहर तबाही मचा रहा था, इन फोर्सेस से लड़ रहा था, तब एड्रीना तोमार अपने भाई या बेटे को लेकर यहाँ से निकलने की फिराक में रहती है, लेकिन उसे कुछ गुंडे रोकने आ जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक एडम आकर उन्हें उन गुंडों से बचाता है। और ये बताने का मकसद इतना है कि जो भी एड्रीना तोमार से ये सब कुछ करवा रहा था वो तो इस मूवी का मेन विलन होगा, जो कि ऐसा वैसा गुंडा नहीं है, क्योंकि उसने पहले तो नॉर्मल सोल्जर्स को भेजा जो कि पैसे के लिए काम करते थे, और इसके बाद से उसने इंटर गैंग के लोगों को भेजा। अब इंटर गैंग के लोग जो कि एलियन टेक का यूज करके टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा हाई टेक पर रखे हुए थे। अब जो बंदा इंटर गैंग को हायर कर सकता है उसकी पहुंच तो बहुत ही हाई होगी, पर चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ब्लैक एडम उन इंटर गैंग के लोगों को आराम से फोड़ते हुए आगे जाता है। जिसके बाद से वहाँ जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका आते हैं, जहां हॉकमैन सबसे पहले ब्लैक एडम से अकेले लड़ने जाता है, जिसको आप ये सीन में देख भी सकते हो, जहां वो ब्लैक एडम को दूर भी फेंकता है। जिसके बाद वो बोलता है कि दुनिया में सिर्फ हीरो और विलन्स होते हैं, जहां हीरो कभी भी किसी को नहीं मारता है। जिस पर ब्लैक एडम कहता है कि मैं तो मारता हूं। और इसी पल के बाद से ब्लैक एडम जो हॉकमैन से कुछ ही पंचेस खाया हुआ था, वो फिर हॉकमैन को कूटने लगता है। जिसके बाद से एटॉम स्मैशर, साइक्लोन और डॉक्टर आ जाते हैं मदद करने के लिए, जिसके एंड में डॉक्टर फेट बोलेगा या तो तुम इस दुनिया में रहकर इस दुनिया के लोगों को बचाओ या भक्षक बनकर तबाही मचाओ, जिसको हमने ट्रेलर में सुना। और इसके जवाब में ब्लैक एडम बताता है कि उसके बेटे ने कुर्बानी इसीलिए दी थी ताकि एक बेहतर दुनिया बनाई जा सके, और वो उसकी मौत को वर्थ नहीं जाने देगा, इसीलिए वो एक रक्षक बनेगा। और इसी वक्त से ब्लैक एडम एक एंटी हीरो बन जाता है। और यहाँ पर जब ब्लैक एडम एड्रीना तोमार को बचाएगा तो यहीं से उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री शुरू होगी, जो कि आगे जाकर ब्लैक एडम के लिए कमजोरी बन सकती है या फिर उसकी पावर बन सकती है। ब्लैक एडम फैमिली को इंट्रोड्यूस कराकर, और कमजोरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक एडम को हम उसके ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं इस सीन के अंदर। और कॉमिक प्लस एनिमेटेड मूवी में ब्लैक एडम को देखकर इतना तो जान ही जाते हैं कि ब्लैक एडम सरेंडर करने वालों में से नहीं है, और बिना सरेंडर किए उसे नॉर्मल फॉर्म में लाना नामुमकिन है। तो शायद ब्लैक एडम को यहाँ पर सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया हो, जहाँ एड्रीना तोमार या उसके भाई या बेटे को पॉइंट ब्लैंक के रेंज में रखकर ब्लैक एडम को नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में बनने के लिए कहा गया हो।
जिसके बाद ब्लैक एडम मजबूरी में नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है क्योंकि वो एड्रीना तोमार या उसके बेटे को कोई भी चोट नहीं पहुंचने देना चाहता था, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यही दोनों उसकी एक फैमिली जैसी थी। जिसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आएगा तो उसके ऊपर बेहोशी वाले डार्क से अटैक कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो बेहोश हो जाएगा और शायद इसके बाद ही हमें क्रायो चेम्बर का सीन देखने मिले। और इसी दरमियान वहाँ पर मेन विलन आ जाएगा और ब्लैक एडम के जरिए उसकी पावर को लेने का तरीका ढूंढ निकालेगा। और जब तक जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका वहां आकर ब्लैक एडम को आजाद करेगी तब तक वो विलन को पावर मिल चुकी होगी। और इसके बाद से हमें फाइनल फाइट के अंदर ब्लैक एडम प्लस जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका वर्सेस मेन विलन लड़ते हुए दिखेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेन विलन को मारने के बाद ब्लैक एडम को ऐसा लगे कि ये दुनिया उसके बिना काफी सेफ है, इसीलिए वो खुद को क्रायो चेम्बर में डालने के लिए बोलता है ताकि जब बाद में उसकी जरूरत पड़े तो उसे वापस लाया जा सके। जिससे ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि वो इतने समय से कहाँ था और क्यों कभी हमें डीसी मूवी के अंदर नहीं दिखा। इनकेस आगे वो ये बताना चाहे कि ब्लैक एडम डीसी में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, एड्रीना तोमार ब्लैक एडम की फैमिली को डीसी के अंदर स्टैब्लिश करने का मेन जरिया हो सकती है, क्योंकि कॉमिक के अंदर उसका भाई और वो मिलकर एक ब्लैक एडम फैमिली बनाते हैं। तो वैसा होते हुए मूवी के अंदर दिखाया जा सकता है। बट आई थिंक यहाँ पर हम जिसको एड्रीना का भाई बोल रहे हैं वो मूवी में उसका बेटा भी हो सकता है, क्योंकि जब ब्लैक एडम उन्हें देखेगा कि यहाँ पर इंटर गैंग वाले एड्रीना तोमार को जबरदस्ती बंदी बनाकर काम करा रहे हैं तो ब्लैक एडम उसे देखकर खुद को रिलेट कर पाएगा, क्योंकि पास्ट में वो भी बंदी था और उसने अपने परिवार को खोया था और उसमें से भी अपने बेटे और अपनी बीवी को खोया था। और यहाँ पर एड्रीना तोमार और उसके बेटे को देखकर उसे स्ट्राइक लगेगा। इसके बाद से ब्लैक एडम इंटर गैंग की धुलाई करेगा और यही सब इस मूवी में होने वाला है। सुपरमैन की अगेंस्ट भी लड़ते हुए हमें अभी तक दिखाया गया है।